बैक। कुछ ऐसी होती है बैकफायर की आवाज। ऐसा होने पर वेल्डिंग टिप में फ्लेम या पूरी तरह बुझ जाती है या बुझने के बाद नोजल के छिद्र पे पुनः जल उठती है। जब नोजल से प्रवाहित होने की गति से ज्यादा तेजी से गैस मिश्रण जलता है तो फ्लेम टॉर्च में अंदर खिंच जाती है। इसे बैकफायर कहते हैं। ये अवस्था खतरनाक नहीं है, लेकिन यदि ऐसा हो तो हमें वेल्डिंग या कटिंग का काम रोककर कारण पता करना चाहिए। एक आम गलती यह होती है कि टॉर्च में लगे कंट्रोल नॉब को बहुत कम एडजस्ट किया गया है। इसे बढ़ाएं और फिर से प्रयास करें। हो सकता है सिलेंडर में गैस खत्म हो रही हो या किसी जगह होज में प्रवाह बाधित हो रहा हो। इसकी एक प्रमुख वजह है जाम या क्षतिग्रस्त नोजल। अगर ये वजह जाम होने का है तो मात्र नोजल की सफाई से ही काम हो जाता है। यदि रिमिंग नीडल का प्रयोग कर रहे हैं तो वो सही होना चाहिए। यदि हम आवश्यकता से बड़ी रिमिंग नीडल का प्रयोग करके नोजल के छिद्र को बड़ा कर देंगे तो गैस की गति कम हो जाएगी और बैकफायर होता रहेगा। केमिकल से सफाई एक सुगम तरीका है। बस नोजल को सफाई वाले केमिकल में डुबोएं, 4 घंटे बाद इसे निकाल लें। साफ करके पूरी तरह से सुखा के इसे प्रयोग करें। बैकफायर का एक और कारण है दहन गति का बढ़ जाना। हालांकि गैस निकलने की गति सही है, नोजल के ज्यादा गर्म हो जाने पर ऐसा होता है। ऐसा विशेषकर छोटी जगहों पर वेल्डिंग करने से होता है, जब चिंगारियां नोजल से वापस टकराती हैं या जब बहुत नजदीक से कटिंग का काम होता है। समाधान आसान है, काम रोक दें और नोजल को पानी में ठंडा कर लें। किसी भी हालत में बैकफायर की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर सस्टेन्ड बैकफायर होने का जोखिम बढ़ जाता है। चिंगारी वापस होकर नोजल या कटिंग अटैचमेंट के अंदर जलती रहती है। सस्टेन्ड बैकफायर होने को आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि सीटी की आवाज के साथ फ्लेम बुझ जाती है। आपके पास 10 सेकंड का वक्त है गैस सप्लाई बंद करने के लिए। पहले टॉर्च में, उसके बाद सिलेंडर में। पानी में टॉर्च को ठंडा करें और नोजल की जांच करें। अगर हम सस्टेन्ड बैकफायर के कारणों में सुधार नहीं करते तो ये दृश्य सामने आ सकता है। अटैचमेंट पिघलता है और जलनशील गैस ऑपरेटर को घायल भी कर सकती है। फ्लैशबैक का परिणाम है ये फटे हुए होजेस। इसका कारण वेल्डिंग नोजल या कटिंग अटैचमेंट में पहुंचने से पहले ही फ्यूल गैस और ऑक्सीजन का अनजाने में मिल जाना है। इसे गैस का विपरीत प्रवाह कहते हैं। ये एसिटिलीन और ऑक्सीजन होज दोनों में ही हो सकता है। अत्यंत बुरी स्थिति में फ्लैशबैक निरंतर होकर रेगुलेटर से सिलेंडर तक पहुंच जाएगा। कारण बदल सकते हैं, लेकिन फ्लैशबैक को रोकने के तरीके प्रभावी हैं। ऐसी हालत में आइए गौर से देखें इस सब फ्लैशबैक अरेस्टर्स कैसे काम करते हैं। जब सिलेंडर से होकर गैस आता है तो ये चेक वाल्व को धकेल कर खोलता है और गैस का प्रवाह होने लगता है। यदि प्रेशर के असंतुलन के कारण गैस का विपरीत प्रवाह होता है तो विपरीत प्रवाहित गैस का प्रेशर चेक वाल्व पे प्रेशर डालकर इसे फिर से बंद कर देता है। चेक वाल्व प्रेशर सेंसिटिव कट ऑफ वाल्व को रिलीज कर नीचे आती सप्लाई को रोकता है और ट्रिप बटन बाहर निकल आता है। बटन को दबाकर और अंदर के प्रेशर को बाहर निकालकर इसे रीसेट किया और कार्य के योग्य बनाया जा सकता है। भारत में उपलब्ध दूसरे मॉडल्स में इस सब फ्लैशबैक की ये खासियत नहीं मिलती। चरम परिस्थितियों में जब उपकरण के अंदर आग पहुंचती है
तो थर्मल कट ऑफ वाल्व काम करता है और इसे फिर से प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक उपकरण होने के कारण हर फ्लैशबैक अरेस्टर्स का निर्माण और जांच धूल रहित नियंत्रित परिवेश में किया जाता है। सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए जहां संभव हो टॉर्च माउंटेड अरेस्टर्स का प्रयोग करते हैं। फ्लेम अरेस्टर्स होने के साथ साथ वे नॉन रिटर्न वाल्व का काम करते हैं और फ्लैशबैक की अवस्था में होज एक्सप्लोशन को रोकने में सक्षम होते हैं। आइए अब बात करें अगले उपकरण गैस कटिंग ब्लो पाइप की। ये सब वैसे तो इंजेक्टर